नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं ऐसे, जिससे आप बिना गलती किए इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलने वाली है, क्योंकि फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, सेकेंड में आपका चालान कटेगा एंड थर्ड में आपके लिए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा। वो भी कैसे करना है मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर दीजिएगा, अगर नहीं मन करे तो ना करें। वीडियो को लेकिन एक लाइक कर दीजिएगा। गाइज़, अगर आप सरकारी रिजल्ट में जाके इसका देखेंगे ना, तो आपको वहाँ पास शो नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको डेमो के लिए एक दिखा देता हूँ। फर्स्ट में अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पास आपको सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे। जैसे सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप स्क्रॉल कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पास आपको दिखेगा एक लेटेस्ट जॉब की तरह आके आपको स्क्रॉल करते जाना है। जैसे स्क्रॉल करते जाइएगा यहाँ पास आपको दिखेगा झारखंड कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको पूरा यहाँ नोटिफिकेशन दिखेगा। इसके लिए कितना से स्टार्टिंग है, क्या इसका कैटेगरी है, 100 रुपीज़ फ़ी लगेगा, ST OBC का 50 रुपये लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पास आपका क्या कैटेगरी होना चाहिए और कौन सा स्टेट में कितना पोस्ट है, उसके बारे में भी यहाँ मेंशन किया गया है पूरा। देख सकते हैं बैकलॉग में क्या है, रेगुलर में कितना है। उसके लिए अगर आप दोनों के लिए बोथ का भी ऑप्शन देता है एक जगह वैकेंसी के चूज़ करने के लिए, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे स्क्रॉल कीजिएगा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पास देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ बस, लेकिन लिंक एक्टिवेटेड दिखा रहा है, लेकिन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे फॉर्म को फिलअप कीजिएगा आप। यहाँ पास से आप अपने क्रोम ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन कर लीजिएगा। जैसे न्यू टैब ओपन कीजिएगा यहाँ पास सर्च कीजिएगा JSSC। सर्च करने के बाद ये जो आपका फर्स्ट वाला लिंक आया है ना, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको रीडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट पेज में। ये वैकेंसी का जस्ट आज 23 तारीख है, शुरू हुआ है, इसलिए आज इसका सर्वर स्लो ही चलेगा थोड़ा सा। यहाँ स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ पास आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, आपको रीडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पास देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर पे आपका वैकेंसी आया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, जैसे रीडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पास देख सकते हैं आपको पूरा ये दिखाएगा। इसको थोड़ा सा मैं चेकआउट कर लेता हूँ, क्या यह मेरा डेस्कटॉप मोड में अनेबल है। डेस्कटॉप मोड में अनेबल है, इसलिए ऐसा दिखा रहा था। यहाँ पास अप्लाई ऑनलाइन के लिए दिखा रहा है कैंडिडेट लॉगिन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब ऑप्शन आ रहा है सारा कुछ। तो यहाँ पास देख सकते हैं 21/2024 से ये ऑनलाइन शुरू हुआ है। 23/2 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। फ़ोटो सिग्नेचर के लिए देख सकते हैं 25/2 तक रहेगा फ़ोटो सिग्नेचर, और 26/2/2024 तक ये आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए ये डेडिकेटेड ऑनलाइन फॉर्म। इसके लिए कोई अगर आपका कुछ एरर हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है, तो यहाँ पास आप कांटेक्ट करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पास आपको कांटेक्ट करने पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप उम्मीद भी मत कीजिएगा कि आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा। आप मेरे कमेंट में जा कीजिएगा, मैं आपको पूरा रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। यहाँ पास जैसे अप्लाई का ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, तो मैं आपको फिलअप करना सिखा रहा हूँ। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पास आएंगे, यहाँ पास आपको फर्स्ट नेम चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपका लास्ट नेम जो भी होगा, आप मान के चलिए राजकुमार है, तो यहाँ पास आपको राज लिखना है। उसके बाद नीचे वाला में आपको कुमार लिखना है। फिल हो गया। एप्लीकेंट नेम में आपका पूरा फुल नेम राजकुमार देना है, इस तरह से। जस्ट आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पास आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। आपका जो कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पास देख सकते हैं आपको पहले मंथ चूज कर लेना है। मंथ चूज कीजिएगा, उसके बाद तारीख चूज कीजिएगा, इस तरह से हो गया। आपका यहाँ फादर्स नेम चूज करना है, आपका पापा का नाम जो कुछ भी है वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद मदर्स नेम में जो कुछ है, आपका जेंडर मेल है फीमेल है क्या है, उसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन है आपके लिए, तो आपका जो कैटेगरी है उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही दीजिएगा जो आपका एक्टिवेट है। कंफर्म मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिएगा, 2 बार आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। उसके बाद फिर आपको फिलअप कर लेना है आधार नंबर देने के बाद आपको ईमेल आईडी जो आपका मोबाइल फ़ोन में चल रहा है वही ईमेल आईडी दीजिएगा।
और कन्फर्म ईमेल करने के बाद यहाँ आपको नेशनैलिटी चूज कर लीजिएगा। जैसे नेशनैलिटी चूज करेंगे तो यहाँ पास इंडियन का ऑप्शन आएगा, इंडियन चूज कर लीजिएगा। यहाँ विजिबिलिटी मार्क, ये वाला आपको इम्पोर्टेंट है। आपका बॉडी में कहीं भी तिल का निशान वगैरह है, मार्क वगैरह है, तो उसको दे सकते हैं। यहाँ पास लिख सकते हैं मॉल मार्क, अगर आपका फेस में है तो मॉल मार्क ऑन फेस, इस तरह से दे सकते हैं। सेकंड आपको देना है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पास आपको मेन एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ है, यहाँ पास आपको लैंग्वेज चूज करना है। ऑप्शनल में आप क्या देना चाहते हैं, हिंदी, उर्दू, कुड़ुक, क्या देना चाहते हैं। अगर आप क्षेत्रीय भाषा को देना चाहते हैं तो नागपुरी चूज कर लीजिएगा। मैं चूज कर रहा हूँ अपने लिए, आपको बता। यहाँ आपका क्या है, मैरिड, आप शादीशुदा है, अनमैरिड है, क्या है उसके लिए। अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। यहाँ पास अदर इन्फॉर्मेशन में आपको 2 कैटेगरी मिलेगा। यहाँ पास देख सकते हैं, मैं वहाँ आपको बताया था कि बैकलॉग और रेगुलर है, तो यहाँ पास ना आप दोनों को बोथ को ही चूज कीजिएगा ताकि आपको कोई भी पोस्ट में सिलेक्शन मिल सके। बोथ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ऑप्शन कीजिएगा, यहाँ पास आपको आप ध्यान देना है मेन, आर यू लोकल रेसिडेंसन ऑफ झारखंड, क्या आप यहाँ के निवासी हैं झारखंड के, यस कीजिएगा। अगर नो कीजिएगा ना तो ये आपको वैकेंसी भरने के लिए ऑप्शन केवल जनरल कैटेगरी के लिए देगा। आप झारखंड के निवासी है तो यस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा झारखंड, यस। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको चूज कर लीजिएगा। अपने कैटेगरी वाइज देखे होंगे स्टेट में कितना वैकेंसी है, आपका कैटेगरी यहाँ पास से चूज कर लीजिएगा। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से करते हैं तो आपको सीट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पास नो कर लेना है। ट्रैवल, आर यू बिलोंग टू ट्रेवल्स, अगर यहाँ आप यस आते हैं तो यस कीजिएगा, और यहाँ आप सर्विस मैन है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। यहाँ पास अगर सर्विस है तो 3 मंथ्स आपके लिए गार्ड का ये होना चाहिए, तो नहीं है तो उसके लिए नो कर लीजिएगा। स्पॉट कोटा नो। यहाँ पास आपको 10th का बोर्ड नेम देना है, आपका जैक बोर्ड था, सीबीएसई था, क्या था। मंथ ऑफ ईयर, पासिंग ईयर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पास रिजल्ट, रोल नंबर और मार्क्स ऑफ 10, कितना आपका मार्क्स आया था वो चीज़ चूज कर लीजिएगा। यहाँ पास आपको एड्रेस चूज करना है, आपका जो भी गांव का नेम है, जैसे विलेज लिख लीजिएगा। विलेज लिखने के बाद आपका जो भी गांव का नेम है इस तरह से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड में आप पोस्ट ऑफिस चूज कर लीजिएगा, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है। और थर्ड 2 नंबर में ही पीएस भी दे दीजिएगा, आप दोनों में डैश करके। और यहाँ पास आपका गांव का नेम भी लिख सकते हैं, अपना सिटी भी नेम लिख सकते हैं, और यहाँ पास स्टेट आपका कौन सा है वो भी चूज कर लीजिएगा। यहाँ से मेरा झारखंड है तो मैं झारखंड चूज कर लेता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट आपका जो कुछ भी है, मेरा रांची है तो मैं रांची चूज कर लूँगा यहाँ से। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट एंड प्रीव्यू के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। ये सबमिट एंड प्रीव्यू के लिए, जैसे आप सबमिट एंड प्रीव्यू के लिए ऑप्शन आएगा उसमें आप क्लिक कर लीजिएगा तो और एक बार आपका डाटा शो करेगा। उसके बाद आपका फाइनल ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे इस फॉर्म में। अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड बनेगा वो डेट ऑफ बर्थ बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन आप 12 घंटे के बाद लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद चालान कटेगा। यहाँ पास आने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन में यहाँ आपके लिए ऑप्शन एक खुलेगा, लॉगिन के बटन पे लॉगिन के बटन फिर से ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। और थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नेट स्लो है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा गाइड कर रहा हूँ भरने के लिए। चलिए, मेरा नेट स्लो है इसके लिए आपको मैं यहाँ से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म फिलअप करने में तो आप मुझे आके कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थी कि मैं ये यहाँ क्यों लिखा हूँ 2024 में आपका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, तो मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये 2018 से वैकेंसी शुरू हुआ है और अभी तक मात्र एक बार 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसको भी कैंसिल करके पोस्टपोंडेड कर दिया था। पोस्टपोंडेड करने के बाद आपका 2024 में निकला है। अगर आप झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं ना तो सिर्फ एक ही वैकेंसी पे निर्भर ना रहे, मेरा आपसे एक गुजारिश है।